वर्तमान में नगर परिषद में जो घटनाक्रम हुआ है और नगर परिषद सभापति रेखा भाटी को जो है राज्य सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है, उसके पश्चात पाली में जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस संबंध में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए हैं। इसलिए हम इस ताजा घटनाक्रम पर बात करते हैं पाली विधायक ज्ञानचंद पारख से। उनका इस बारे में क्या कहना है? अभी ये जो पाली में घटनाक्रम हुआ है, सभापति को पहले भाजपा की सदस्यता से निष्कासित किया गया था नवंबर में। इसके बाद में भी राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया है। तो इसमें ये चर्चा है कि भाजपा की आपसी कहीं कोई कलह है। नहीं, इसमें कहीं भाजपा की कलह नहीं है। हनुमान सिंह का आत्महत्या प्रकरण था, उसको लेकर ये सारा घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने जांच में बहुत विलंब कर दिया था और बाद में जब जांच रिपोर्ट आ गई तो जांच रिपोर्ट में बकायदा ये माना कि जो उसने लिखा है उससे कहीं न कहीं सभापति की भूमिका बनती है। मैंने तो विधानसभा में कभी किसी का नाम नहीं लिया। मैंने नगर परिषद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी कि इसमें चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे बाबू हो सकता है, आयुक्त हो सकता है या और भी कोई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई है। तो उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। भाजपा ने तो यूं ही हनुमान सिंह की आत्महत्या का प्रकरण हुआ और वहाँ से पर्यवेक्षक भेजा, उसने सबसे बात की, जो हमारे पार्षद थे, हमारे पदाधिकारी थे, और सब ने यही कहा कि जिस तरीके से कामकाज हो रहा है उससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। और अब तक तो बात इतनी बढ़ गई कि एक आदमी ने आत्महत्या कर ली तो पार्टी ने एक्शन लिया है। तो उसमें कोई आपसी कलह नहीं है पार्टी में। इसकी वजह से आपस की दूरियां जरूर हो सकती है कि कहीं लगा हो, क्योंकि उसके कामकाज के तरीके से कोई इक्का दुक्का पार्षद छोड़ो सारे पार्षद खपाते। इस बार जो बोर्ड मीटिंग हुई, तो इससे पहले की बोर्ड बैठकों में ये होता था कि कांग्रेस जो है विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाती थी और बीजेपी जो है सपोर्ट करती थी भाजपा पार्षद। इस बार उल्टा हुआ, जो भाजपा पार्षद हमेशा सपोर्ट करता है वो तो विरोध में थे और कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से वही सपोर्ट में तो खड़े थे। सबसे बड़ा प्रमाण है। भाजपा पार्षदों को कभी का लग रहा था कि जो सभापति महोदया है वो हमारी बात नहीं सुनती और कांग्रेस के इशारे पर जो भी काम करना वो काम करती है। तो ये बात प्रमाणित हो गई कि जिस प्रकार से पाली की ये दुर्दशा होने के बाद भी कांग्रेस वालों ने उसकी मदद की है, सपोर्ट किया है। तो जो बात भाजपा पार्षद कहते थे कि सभापति हमारी नहीं सुनती, उनका काम ज्यादा करती है, इस बात को उन्होंने खुद ने प्रमाणित कर दिया उसमें। अच्छा, ये जो इलेक्शन हुए थे उस समय सभापति पद के लिए काफ़ी जद्दोजहद हुई थी और काफ़ी उसके बाद में जो है भाजपा जो है काबिज हुई सभापति पद पर। और ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें एक बार को भले 60 दिन के लिए माना जाए, एक बार जो है कांग्रेस काबिज हो गई है, भाजपा के हाथ से ये पद चला गया है। तो आगे भाजपा की क्या रणनीति नहीं, रहेगी? जब भी चुनाव होंगे निश्चित रूप से हमारा वोट वापस बनेगा। हम पार्षदों की राय से जो भी पार्षदों की सहमति बनेगी उस व्यक्ति को सभापति के लिए लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे उसको। अच्छा, सभापति अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, एक नेताजी का नाम लेते हैं कि सब घटनाक्रम के पीछे नेताजी हैं, वो नाराज हो कोई गए। किसी के ऊपर आरोप लगा दे, उससे कुछ नहीं होता। हनुमान सिंह की जब सुसाइड की कहानी, ये घटना हुई है, तो मैं तो पाली में था भाई। मैं तो पाली से कई हजारों किलोमीटर दूर बेंगलुरु के आगे भी कुर्ग में था मैं। और कोई क्या मेरे कहने से नहीं मरेगा कि मेरे कहने पर वो सुसाइड कर लेगा या मेरे कहने पर सुसाइड नोट लिखकर खुद लटक जाएगा। हनुमान सिंह का सुसाइड प्रकरण खुद इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी रही है पेमेंट करने के मामले में। पारदर्शिता नहीं रही और उसी का परिणाम है कि ये प्रकरण हुआ। उसके आत्महत्या के 4 दिन बाद मैं आया हूँ पाली। मैं पाली नहीं था, पूरे 7 दिन तक मैं पाली के बाहर था। तो अपनी खुद की जो कमी है, अपनी गलती छुपाने के लिए कि मैं षड्यंत्र कर रहा हूँ, बेबुनियाद बात है, बेकार बात है। अपनी कमियों को देखा था, जिस तरीके से कामकाज किया। आज से 1.5 साल पहले जब मेरे साथ रहते थे, तब भी यहाँ के ठेकेदारों ने बकायदा 3 दिन तक धरना दिया था कि एक नगर परिषद में हमसे जबरन 10% कमीशन वसूला जाता है, जो कमीशन देते हैं उनका पेमेंट होता है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और वो सब बात पेपर में छपी थी। उस समय मैंने ही बैठ के समझौता करवाया था कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, और मैंने ही वो धरना तुड़वाया था। अगर मैं षड्यंत्र करता तो 10 1.5 साल पहले जब ये हमारे साथ रहते थे, हाँ, इनको मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया, कई बार समझाया बुझाया कि भाई देखो पार्टी की छवि खराब हुई, आप ऐसा मत करो। लेकिन पता नहीं किन के इशारों पर ये चल रहे थे और उसका परिणाम हुआ कि पार्टी की बदनामी भी हुई है, एक व्यक्ति की जान भी गई है।
और ये सारा घटनाक्रम में एक अच्छा मौका मिला था इनको काम करने का, एक अच्छा मौका मिला था। उस मौके को उन्होंने व्यर्थ नहीं किया, उल्टा कई सालों अपने आप को पीछे धकेल दिया है। तो सड़क निर्माण में आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे विधानसभा में, किस मैं प्रकार? कहा, ये तो दिख रहा है ना, सड़क पे साफ दिख रहा है ना, जी आरोप नहीं नहीं, लगाया मैंने, जो सत्य बात है वो कही है। पिछले 5 साल में नया गांव रोड पर कितना खर्चा हुआ है उसकी जानकारी आप प्राप्त करोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे में तो बहुत बेहतरीन सीमेंट की सड़क नया गांव तक बन सकती थी, बहुत बेहतरीन। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, तभी तो पैसा उठ गया, काम नहीं हुआ और पैसा उठ गया और जनता परेशान हो रही है। जनता कितनी ज्यादा परेशान है वो कहने की आवश्यकता नहीं कि वहां बैठना दूभर हो गया है और उसके ऊपर चलने वालों का तो हाल बेहाल हो गया और कहीं दुर्घटना तक हो गई है। एक पक्ष का ये भी कहना है कि इन 2.5-3 सालों में जितना काम हुआ इतना काम शहर में कभी नहीं हुआ। वो तो आपको तो आकलन कर दो ना, किसी कहने से क्या होगा, जनता क्या कह रही है आप खुद देख लो ना, मैं क्या कहूँ इसमें। जितना मेरे कहने से होगा ना उनके कहने से होगा। अमाउंट का फिगर है ना, उससे अगर आप जांचें करवा दोगे तो जितना पैसा उठा है उसका आधा काम भी पाली की धरती पर नहीं हुआ है। सारा का सारा पैसा कई फर्जी बिल के जरिए उठ गया है। कहाँ काम दिख रहा है भाई, आप जहां चले जाओ ना। और ये तो सड़क बकायदा मुख्यमंत्री ने खुद ने दी है, उसके बावजूद भी ये परिणाम है कि खुद को सिर्फ काम करने तक भी राशि राजस्थान सरकार से मिली है, उसको भी हम अच्छी तरीके से पाली की जनता के लिए नहीं कर सके, तो उससे नाकामी कुछ नहीं हो सकती। यदि अगर वापस चुनाव की नौबत आती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः बोर्ड पर? निश्चित रूप से हमारा बोर्ड बढ़ेगा, हमारे पास पार्षद है इतने, हमारे पार्षद है। और कौन क्यों अपने बोर्ड को हटाना चाहेगा, कौन क्यों अपने सभापति को हटाएगा? मैंने ही बनाया था भाई उनको, मेरे ही सहयोगी थे वो। पर काम का तरीका, उसको लेकर सारे पार्षदों में असंतोष था, जनता में असंतोष था, कहीं की नाराजगी थी। तो समझाना मेरा फर्ज था, मैंने समझाया, एक बार समझाया, 4 बार समझाया, समझे नहीं। फिर पानी के मामले में बकायदा पार्टी से राय तक नहीं ली, मुझसे नहीं लेते, पार्टी से राय ले लेते, सभी पार्षदों से राय ले लेते। क्योंकि पार्टी के चेयरमैन हो आप, किसी व्यक्ति के चेयरमैन नहीं हो, पार्टी ने आपको चेयरमैन बनाया है। आप राय लेके करते तो शायद हो सकता कुछ परिणाम भी आता। और वहां भी आप गए तो कहीं ऐसा कुछ नहीं था कि आपका ये मांग है, आपको खुद को पता नहीं कि मैं किस मांग को लेकर जा रहा हूँ। 3 दिन के पेपर आप देख लो, खुद अस्पष्ट थे कि उनको जयपुर से लाना क्या और क्या लेकर आए, वो आप और मैं गवाह है कि कुछ लेकर नहीं आए। वरना यहाँ रहते नगर परिषद के माध्यम से अस्थायी व्यवस्था करते तो शायद बड़ी राहत पाली की जनता को दे सकते थे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से दूर रहे, वो भग गए हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी से सभापति थे, तो इस घटनाक्रम से क्या भाजपा की छवि पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से कोई भी ऐसी घटनाक्रम होता है तो पार्टी की छवि को फर्क पड़ता है, पर हम उसको दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करेंगे। हमने बात की पाली विधायक ज्ञानचंद पारख से, उन्होंने जो है इस संबंध में सभी चर्चाओं से संबंधित सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और यह भी दावा किया कि पुनः जो है नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड काबिज होगा। मैं पाली से वॉइस ऑफ मारवाड़ के लिए मनोज शर्मा।